दिल्ली देहात के गांवों में लगातार मीटिंग और बैठकों के माध्यम से 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सिंह सोलंकी लगातार गांव देहातों में जा रहे हैं। इसी कड़ी में वह मैदानगढ़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी से आह्वान किया कि अपने हक और अधिकार के लिए वह 15 सितंबर को जंतर मंतर भारी संख्या में पहुंचे और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करें और अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज को बुलंद करें। देखिए रिपोर्ट। क्षेत्र में भी और दिल्ली में सभी जगह सीलिंग की और हाउस टैक्स की पता नहीं कितनी तो इन्होंने नगर निगम ने हमारे ऊपर कार्रवाई कर भी ली है और आगे करने जा भी रही है। और जो भी मुद्दे हैं वो हमारे प्रधान जी के साथ कॉलम से चौधरी सुरेंद्र सिंह जी आपके सामने बताएंगे और जैसे ये बताएं उनका साथ देंगे। धन्यवाद। मैदानगढ़ी गांव की सरदारी समस्त बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हेलो। आज के इस परिवेश में सबसे ज्यादा हालात दिल्ली के अंदर, दिल्ली के गांव के हो चुके हैं और आप सब ने मिलकर पिछले साल भी इस लड़ाई की शुरुआत की थी और लगभग 11 मुद्दों में से 3-4 मुद्दों पे उस समय सहमति बढ़कर उनका समाधान किया गया था। बाकी बचे मुद्दों पे दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल ने समय मांगा था और सबकी ये सहमति बढ़ गई थी कि भाई थोड़ा समय सरकार को देना चाहिए, अगर इनकी मंशा ठीक है तो ये काम हो जाएंगे। लेकिन बीच में फिर लोकसभा के चुनाव आ गए और फिर उसके बाद सब लोगों से बात भी हुई। सबने कहा भाई अभी समय अनुकूल नहीं है, गर्मी बहुत है, बारिश का मौसम था। लेकिन पिछले एक हफ्ते पहले जब हमारे सभी तपेदारों की एक बैठक बवाना में हुई तो सबने सर्वसम्मति से फैसला किया कि अब समय सही है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव सर पे हैं और अब जितना दबाव इन तीनों चारों पार्टियों पे पड़ेगा, सरकारों पे पड़ेगा, तो अब काम हो सकते हैं। इसलिए वहां पर ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि आने वाली 15 सितंबर को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर दिल्ली के सभी 360 गांवों की पंचायत बुलाई गई है। और उसी कड़ी में आप सबसे अनुरोध करने आए हैं कि पिछले वर्ष भी आपने बड़ी मजबूती से मैदानगढ़ी गांव ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। आज भी आप लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि आज नहीं हुआ तो फिर कभी हो भी नहीं सकता। आपकी जय में रहेंगे। ये तलवार भाइयों छोटी मत समझिए, हमारे गले पर धरी गई है। देखो जी, आज हमारे मैदानगढ़ी में लाडोसराय 96 के और लाडोसराय पहाड़े के गांव मैदानगढ़ी में आज जो पंचायत हुई है और हमें सोलंकी जी ने बताया और जितनी भी मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं और जो सरकार हमें इतना परेशान कर रही है, उन परेशानी को लेके हमारे आज मैदानगढ़ी में बहुत ज़्यादा क्रोश मचा है। तो हम सभी पंचायत में 15 तारीख को, आने वाली 15 तारीख को पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे और अपने अधिकारों के लड़ेंगे। जब रात का है तो रात का और दिन का सब भाइयों का काम है, ये 1-2 घर को नहीं है। कोशिश करेंगे इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हमारे कुछ और पंचायत हुई, इसके विषय में सोलंकी साहब ने, गुजरात के प्रधान जी 96 के नरेश जी ने जो एक मुद्दे उठाए हैं दिल्ली देहात समाज की संस्था के, तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे आ चुकी है। इसके लिए हम पार्टियों के खिलाफ, एलजी के खिलाफ, सब चीज़ के खिलाफ हम बिल्कुल पूर्ण बहुमत से और पूर्ण समर्थन से इनके साथ खड़े हुए हैं और आशा करते हैं ये अन्याय जल्द से जल्द बंद होगा। 15 सितंबर को हम जंतर मंतर पे बिल्कुल भारी संख्या में मिल रहे हैं और अपना हम संदेश मैदानगढ़ी गांव की पंचायत में भी सभी ने उनका समर्थन सहयोग
किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि मैदानगढ़ी गांव सदैव उनके साथ है और रहेगा और गांव के हक और अधिकार के लिए वह इस लड़ाई में उनके साथ है और भारी संख्या में जंतर मंतर 15 तारीख को पहुंचेंगे और अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे। अब बिल्कुल पूरा छत्तीस बिरादरी से समर्थन मिलने की पूरी वो है और दिल्ली देहात के लोग अब एकजुट हो गए हैं और अपने हकों की लड़ाई के लिए 15 तारीख को जंतर मंतर पे भारी तादाद में वहाँ पहुँचेंगे और इसके लिए अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे सरकार से, चाहे वो सेंटर की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। आप सब लोग एकजुट होकर जो है पूरा देहात एकजुट है और उस पर काम कर रहा है। अपने 304 के चौधरी सुरेंद्र जी गांव-गांव जाके इस आंदोलन की पूरी तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम सब एकजुट होके वहाँ पहुँचेंगे। ठीक। फिर कोई पूछने वाला नहीं गांव को। आज समय है इन सारी पार्टियों पे सरकारों पे दबाव बनाया जाए। लोग तो पहले भी इकट्ठे हुए बड़ी संख्या में और आगे भी हो जाएंगे, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करने आया हूं कि संख्या इतनी बड़ी हो कि सरकारों की नींव मिल जाए, जब जाके ये काम तुरंत हो जाएंगे। हमारे 360 के चौधरी और 96 के चौधरी गांव मैदानगढ़ी में आए हैं और इन्होंने आह्वान किया है कि एकजुटता के साथ जंतर मंतर पे पहुँचें और अपनी गांव की समस्याओं का समाधान के लिए एकजुट हो। आपका पूरा समाज और गांव देहात पूरा हम 15 तारीख को साथ देंगे। हम समस्त गांववासी इनके साथ हैं और इनका पूरा सहयोग करेंगे। एक से मार्गों की दो फाड़ हो जाए, दो फाड़ का मतलब दोनों सरकारों में खाई होकर हमारे काम हो जाए। हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। जो हमारे काम करेगा, जो हमारा साथ देगा इन मुद्दों पर, कोई पार्टी हो कोई सरकार हो, उसका हम ध्यान रखेंगे। जो नहीं करेगा उसका विरोध भी करेंगे। तो आप सब बड़ी से बड़ी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को लेकर वहाँ पहुँचे। यह अनुरोध आपसे करने आया हूँ और आप सबका पहले भी साथ और सहयोग मिला है। उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह रहेगा। गांव देहात की एकजुटता ताकत इस तरीके से बनी रहेगी और हमारे काम हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी 360 के सुरेंद्र सोलंकी के साथ है। तमाम 36 बिरादरी गांव वहाँ पहुँचेगा 15 तारीख ने। अधिक से अधिक हम समाज के साथ रहते हैं। ये सब मिलते हैं 15 सितंबर को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर अपने हक और अधिकार के लिए। गांव एकता, गांव एकता, अपना हक, अपना हक, गांव एकता। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तारीख को जंतर मंतर पे आपका बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है। किस तरह का है, क्या है, और थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, सिर्फ एक हाउस टैक्स का मुद्दा नहीं है, मुद्दे इसमें सारे हैं जो हम पहले लेके चले गए। हाउस टैक्स पे दिल्ली नगर निगम ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था और खुद दिल्ली की मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि गांव में हाउस टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। दूसरा मुद्दा हमारा जो गांव हमारे मोटेशन बंद पड़ी है वो जल्द से जल्द खोल ली जाए। एक सीलिंग की तलवार गांव वालों पे फिर लटक रही है, वो सीलिंग गांव में ना हो, कॉलोनियों में भी ना हो, गांव में भी ना हो। और साथ ही साथ जो मुआवजा बढ़ाने की बात है, दिल्ली के जो सर्कल रेट बढ़ाने की बात है, वो हम मांग करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे अल्टरनेटिव प्लॉट, जिन गाँवों की ज़मीन गई उनको अल्टरनेटिव प्लॉट, वैकल्पिक प्लॉट का जो प्रावधान रखा था वो मिलने चाहिए। 74-20 सूत्री के तहत जो हमारे गरीब भाइयों को भूमि और प्लॉट आवंटित किए गए थे उनका मालिकाना हक आज तक नहीं मिला। हमारे जो गांव हैं, आपको मालूम होगा कि देश के हर गांव के अंदर स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक दिया जा रहा है निःशुल्क, जिसमें जो हमारी पुश्तैनी संपत्ति है उसकी रजिस्ट्री वगैरह निःशुल्क, उसका खर्चा सरकार उठाती है और वो देश के हर कोने में लागू, लेकिन दिल्ली में नहीं है। हम चाहते हो दिल्ली में भी लागू हो। तो इस तरह के अनेकों मुद्दे हैं और उनको लेकर मैं हर एक गांव में जा रहा हूं, दिल्ली के सभी 360 गांव में, और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और 15 तारीख को एक बड़ी संख्या में एक बड़ा जनसमूह जो है जंतर मंतर तक पहुंचेगा और अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है सर? आप लगातार गाँव देहात में जा रहे हैं, आज मैदानगढ़ी में भी पहुँचे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और कितनी उम्मीद की इस बारी सरकार आपकी आवाज़ को सुनेगी?
देखिए लोगों में बहुत आक्रोश है, क्योंकि वर्षों से हम लोग लुटते और पिटते आए हैं और दिल्ली को एक तरीके से दिल्ली के गाँवों को स्लम बना दिया गया शहरीकरण के नाम पे। ना उनको शहर छोटा, ना शहर डेवलप कर पाए और ना गाँव छोटा। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और बड़ी संख्या में आने वाली 15 सितंबर को दिल्ली के प्रत्येक गांव से लोग वहां पर पहुंचेंगे और जंतर मंतर पर आवाज़ बुलंद करेंगे। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली के इतिहास में एक विशाल महापंचायत, दिल्ली के सारे रिकॉर्ड तोड़कर ये महापंचायत होने वाली है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी नौजवान साथियों से अनुरोध करता हूँ कि अपने हक अधिकार की लड़ाई को एक दिन का समय निकालकर 15 सितंबर को जंतर मंतर पहुँचे।